जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार कुमार केडी क्लासेज में। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना है और वीडियो को अंत में लाइक करना है और कमेंट पर अपनी राय बतानी है कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपका ये लाइक और कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन देता है और हम आपके लिए ज़्यादा बड़ी वीडियो बना सकते हैं और ज़्यादा अच्छी मेहनत कर सकते हैं। तो बिना टाइम गंवाए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। तो देखिए, जो रैखिक समीकरण का युग्म होगा वो हमारा जो अगर हम उसका ग्राफ बनाएंगे तो उसका ग्राफ में हमें दो रेखाएं मिलेंगी। क्या मिलेंगी? दो रेखाएं मिलेंगी। अब वो दो रेखाएं कैसे हो सकती हैं उसके बारे में बात करें तो वो दो रेखाएं तीन तरीके से हो सकती हैं। या तो वो दो रेखाएं क्या हो सकती हैं, एक दूसरे के समांतर हो सकती हैं, या तो वो दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं, या तो वो दो रेखाएं क्या हो सकती हैं, संपाती हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? संपाती हो सकती हैं। समांतर होने का मतलब ये है कि किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, मतलब कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होगा। प्रतिच्छेद करने का मतलब यह है कि दोनों रेखाओं में एक बिंदु उभयनिष्ठ होगा, और संपाती का मतलब यह है कि दोनों रेखाओं के सभी बिंदु क्या होंगे, उभयनिष्ठ होंगे। तो इसी बारे में हम बात करेंगे और इन तीनों स्थितियों को हम अलग अलग दिखाने के लिए हमने तीन समीकरण युग्म लिए हैं और इन्हीं से हम पूरी स्थिति को विधिवत ढंग से समझेंगे। तो पहला जो हमारा समीकरण है, समीकरण युग्म है, वो x माइनस 2y बराबर 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0 है। तो इसको हम देखते हैं और इसका ग्राफ बनाते हैं। पहले तो हम ग्राफ बनाने के लिए ये समीकरण लेते हैं। यदि हम x का देखो इसमें इसकी सारणी बनाते हैं तो यहां से x का मान यदि हम 0 लें तो देखो x का मान 0 लोगे तो 0 माइनस 2y बराबर 0 आएगा। तो यहाँ से 2y बराबर 0, y बराबर भी 0 आ जाएगा। यदि हम x का मान देखो, x का मान कितना ले लें 4, तो ये कितना आ जाएगा 4 माइनस 2y बराबर 0, तो ये 2y बराबर आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा y का मान भी आ जाएगा 2। यदि हम x का मान कितना ले लें, x का मान ले लें कितना 8, तो ये कितना आ जाएगा 8 माइनस 2y बराबर 0, मतलब 2y बराबर ये 8, और ये y का मान कितना आ जाएगा 4। तो इस तरीके से ये मान निकल आएगा। तो अब हम देखो इसको ग्राफ में दर्शाते हैं इन सभी मानों को। तो यहाँ पे हमारा ये क्या होगा 0, यहाँ पे मान लेते हैं 2, और ये 4, और ये हमारा 6, और ये हमारा 8, यहाँ पे ऊपर की साइड में ये 2, और ये हमारा 4, और ये हमारा 6, और ये हमारा 8। इधर की साइड में हमारा ये 2 माइनस का, और ये हमारा माइनस 4, और ये हमारा माइनस 6। इधर की साइड में भी माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6। कुल मिला के हर एक खाने में हम माइनस माइनस, वो हर एक खाने को हम 2-2, ठीक है ना, 2-2 की संख्याओं में ले सकते हैं, 2-2 के अंतर में ले सकते हैं। तो यहाँ से जो हमारा पहला बिंदु मिला वो क्या मिला 0,0। दूसरा बिंदु जो आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा 4,2। तो देखो 4, जो 2 बिंदु होगा वो हमारा ये होगा 4 इधर जाएंगे और 2 हम इधर जाएंगे, तो ये हमारा होगा 4,2। जो तीसरा बिंदु होगा वो कौन होगा 8,4, ठीक है ना, मतलब वो क्या होगा पहला बिंदु 4,2, फिर हमारा 8,4, तो 8, जो 4 बिंदु आएगा वो यहाँ पे आएगा। तो ये जो रेखा होगी वो किन बिंदुओं से होकर जाने वाली होगी, इन 3 बिंदुओं से होकर कैसे जाएगी। बिंदु तो बहुत सारे बनेंगे लेकिन अभी जो हमने निकाले वो केवल ये 3 बिंदु निकाले। अब देखो दूसरी रेखा ले लेते हैं। तो दूसरी रेखा हमारी क्या होगी 3x प्लस ये 4y बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 20। अब यदि इसमें हम बनाएं तो यदि x और ये y, यदि हम x का मान 0 लें, क्या लें x का मान 0 लें, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 प्लस 4y बराबर, इसको 20 कर सकते हैं। तो यहाँ से 4y बराबर कितना आ जाएगा 20, और यह आ जाएगा y का मान कितना, ये 5। तो ये मान कितना आ गया 5।
और देखो यदि हम x का मान कितना ले लें 4, x का मान कितना ले लें 4 इसमें, तो ये कितना आ जाएगा 4 3 जा 12 और ये कितना 4y माइनस 20 बराबर 0, तो यहाँ से आ जाएगा 4y माइनस 8 बराबर 0, तो ये 4y बराबर ये 8 और ये y का मान आ जाएगा कितना ये 2, तो यहाँ से आ जाएगा 4 और ये 2। फिर इसके बाद अगर हम y का मान देखो, अब देखो इन पहले बिंदुओं को दर्शा लेते हैं। तो पहला बिंदु मिला हमें 0,5, तो 0,5 जो बिंदु होगा वहां यहाँ पे होगा। फिर हमारा मिला 4,2, तो देखो 4, जो दो बिंदु होगा यहाँ पे होगा। अब हम तीसरा बिंदु जो लें वो कम से कम हमारा इस रेखा को क्रॉस कर जाए। तो इस रेखा को क्रॉस करने वाला अगर हम इधर की साइड में कोई बिंदु लेंगे यहाँ पे मान लो, तो हमें उसके लिए y के मानों को ऋणात्मक लेना पड़ेगा ना। तो y के मानों को ऋणात्मक लेंगे तो हमारा देखो क्या हो सकता है। यहाँ पे यदि हम y बराबर कितना ले लें -1 ले लें, y बराबर कितना ले लें -1 ले लें, तो ये कितना हो जाएगा 3x - 4 और -20 बराबर 0, तो ये 3x बराबर ये कितना हो गया 24, तो ये आ जाएगा 3x बराबर कितना, ये x बराबर आ गया 6। तो कुल मिला के देखो हमारी बात बन गई, मतलब y का मान जब हमने -1 लिया तो x का मान हमारा 6 आ गया। तो इन तीनों बिंदुओं को दर्शाएं। तो पहला बिंदु तो हमने ये दर्शा दिया, दूसरा बिंदु हमने ये दर्शा दिया, तीसरा बिंदु हमारा कितना 6, -1, तो 6, -1 जो आएगा वो यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो हम इन तीन बिंदुओं को मिला देंगे इस तरीके से, ऐसे, ठीक है ना। तो देखो इन तीन बिंदुओं को मिलाने से जो हमारी रेखा प्राप्त हुई, तो ये जो बिंदु प्राप्त होगा, देखो यहाँ पे से भी देख लो, ये हमारा 4,2 और ये 4,2 दोनों में उभयनिष्ठ है। क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। ये वाला जो बिंदु है वो दोनों में उभयनिष्ठ है, तो इसका जो मान होगा क्या होगा 4,2। मतलब ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। कैसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब एक काम हम और करते हैं, बहुत ही सुंदर काम करते हैं। हम इन दोनों रेखाओं को अगर यहाँ से देखें x - 2y बराबर 0 और इसको यदि हम देखें 3x - 4y - 20 बराबर 0, यदि हम इनके x के गुणांकों और y के गुणांकों के अनुपात निकालते हैं, तो x के गुणांकों के अनुपात, x के गुणांकों के अनुपात क्या आएंगे, x के गुणांकों के जो अनुपात आएंगे वो आएंगे 1/3। इसी प्रकार y के गुणांकों के जो अनुपात आएंगे वो क्या आएंगे -2/4 लिखा हुआ है, -2 कितना -4, मतलब ये 1/2, मतलब ये 1/2। अब अगर हम अचर पद, यहाँ पे अचर पदों के अनुपात निकालें, अचर पदों के अनुपात, तो अचर पदों के जो अनुपात आएंगे वो आएगा, देखो इसमें अचर पद 0 है, तो 0 कितना -20, तो ये कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पे देखो x के गुणांक के अनुपात, y के गुणांक के अनुपात और अचर पदों के अनुपात कोई भी बराबर नहीं है। क्या है, ना तो x के गुणांकों के अनुपात y के गुणांकों के अनुपात के बराबर नहीं है। मतलब x के गुणांकों के जो अनुपात हैं, गुणांकों के अनुपात बराबर नहीं है y के गुणांकों के अनुपात के। और ये भी बराबर नहीं है किसके, अचर पद के, अचर पदों के अनुपात के, पदों के अनुपात के, ठीक है ना। तो आपको इस स्थिति को भी याद रखना है। इस स्थिति को आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये स्थिति होती है तब क्या बनता है। इस बात को अब यहीं पे हमने होल्ड कर दिया। आगे हम दूसरे समीकरण को समझते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ये बिंदु आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये 4,2 बिंदु यहाँ पे होना चाहिए, तो ये थोड़ा हमारी बनाने में बिंदुओं का इधर उधर हो जाता है, हमारे पास कोई पटरी नहीं है, लेकिन वास्तव में ये जो बिंदु निकलेगा वो 4,2 ही निकलेगा। आप जब इसको विधिवत ढंग से बनाएंगे इस तरीके से, ये 4,2 बिंदु ही निकलेगा। आगे हम दूसरा सवाल देखते हैं, इससे हम क्या बात को निकालेंगे, इस बात को नोट रखेंगे इस पर, और उभयनिष्ठ बिंदु को नोट रखेंगे। अब दूसरे में हमारा क्या निकलेगा उसको भी ध्यान रखेंगे। दूसरे समीकरण को देखते हैं इस तरीके से। अब देखो हमने ये जो दूसरा समीकरण युग्म लिया है, इससे हम किस बात को निकालेंगे इस बात पर भी ध्यान देंगे। उससे हमने एक फैक्ट निकाला था कि जो x के गुणांकों का अनुपात था वो बराबर नहीं था y के गुणांकों के अनुपात के। यहाँ पर हमारा क्या तथ्य निकलेगा
ठीक है ना। और एक तथ्य निकाला था कि हमारा उसमें कोई एक उभयनिष्ठ बिंदु आ रहा था, जब हमने दोनों को हल किया था तो जो उसका ग्राफ बन रहा था किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा था। ये दो बातें निकली थी। इसमें कौन कौन सी बातें निकलेंगी देखेंगे। यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा 2 है, यहाँ पे 4 है, ऐसे माने। यहाँ पे हमारा 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0 है, और ये 4x प्लस 6y माइनस 18 बराबर 0 है। इन दो समीकरण युग्मों से लेकर के अगर हम बात को समझें तो देखो, सबसे पहला जो आपका समीकरण है वो है 2x प्लस ये 3y माइनस 9 बराबर 0। और यहाँ पे यदि हम देखो इसको बनाएं x और ये y, यदि हम x का मान 0 ले लें, क्या ले लें 0, तो ये देखो 0 प्लस ये कितना आ जाएगा 3y माइनस 9 बराबर 0, और ये 3y बराबर ये 9, और ये y का मान ये हमारा कितना निकला 3। अब देखो दूसरा बिंदु लें, यदि हम x का कोई ऐसा मान माने कि इसके साथ जोड़ने या घटाने पर ऐसी संख्या प्राप्त हो जो 3 से विभाजित हो जाए, ये हमें सोचना होता है। तो यदि हम देखो ऐसी कौन सी संख्या है, तो यदि ये हमारा 6 यहाँ पे बन जाए तो बात बन सकती है। और 6 कब बनेगा, जब हमारा x का मान कितना होगा 3, जब x का मान कितना होगा 3। तो यदि हम x बराबर 3 माने तो ये कितना आ जाएगा 6 प्लस ये 3y माइनस 9 बराबर 0, तो ये 3y बराबर ये कितना आ जाएगा माइनस 9, ये कुल मिला के आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 बराबर ये 0, तो ये 3y बराबर ये 3, तो ये y का मान आ जाएगा कितना ये 1। तो यहाँ पे जब हमने x का मान 3 माना तब y का मान 8 आया। अब हम देखो, हमने 0 के लिए ले लिया, 3 के लिए ले लिया, x का मान देखो हमारे सभी धन, y के मान धन के, एक y का मान हमारा ऋण का आ जाए तो बात बन जाए। तो y का मान ऋण का कब आएगा, यहाँ पे ले प्लस का 6, ठीक है ना, तो आ जाएगा ये कितना 6 दूनी 12, और ये हमारा ये 3y माइनस 9 बराबर 0, तो यहाँ से आ जाएगा 3y प्लस 3 बराबर 0, तो y का मान देखो -1 आएगा। तो यहाँ पे देखो x का मान हमने जब 6 लिया तो इसका मान आया -1, इस तरीके से। अब देखो हम इसका ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे हमारा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, और ऊपर की साइड में जाएं, यहाँ पे हम जाएं तो -1, -2, -3, और ये -4, -1, -2, -3, -4, -1, 2, 3, 4, 5, और ऊपर जाए तो ये 6। तो यहाँ पे जो 0,3 बिंदु मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा 0,3। फिर ये हमारा 3,1 जो बिंदु मिलेगा वो 3,1 हमारा यहाँ पे होगा 3, और ये 3,1 यहाँ पे। फिर इसके बाद जो बिंदु मिलेगा वो कितना 6,-1, तो 6,-1 जो बिंदु मिलेगा वो हमारा यहाँ पे कहीं पे मिलेगा, ठीक है ना, 6,-1। तो ये कुल मिला के ऐसी रेखा जाएगी कि इन तीनों बिंदुओं से होकर के ये रेखा जाएगी इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से ये रेखा इन तीनों बिंदुओं से होकर के जाएगी। अब देखो दूसरे समीकरण को हम बनाते हैं। तो दूसरे समीकरण की सारणी यदि हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, यहां पे हमारा आ जाएगा 4x प्लस ये 6y माइनस 18 बराबर 0। यदि हम x का मान क्या ले लें, x और ये y, x का मान यदि 0 ले लें तो ये कितना आ जाएगा 6y बराबर ये 18, और ये y का मान कितना आ जाएगा 3। यदि हम x का मान कितना ले लें 3 ले लें, x का मान कितना ले लें 3 ले लें, तो ये आ जाएगा कितना 12 प्लस ये कितना 6y, और ये 18 बराबर 0, तो ये 6y बराबर -6 बराबर 0, और ये 6y बराबर 6, और ये y बराबर कितना आ जाएगा 1। तो ये बिंदु आ गया हमारा 1, मतलब इसमें बिंदु मिला कितना ये 3,1। और फिर यदि हम ले लें x का मान, यदि मान लें हम कितना -3, कितना ले लें -3, तो आ जाएगा कितना 4 तिया ये 12, और ये कितना ये 6y माइनस ये 18 बराबर 0, तो ये 6y बराबर ये कितना आ जाएगा 18 और 12, ये आ जाएगा 30। तो यहाँ पे आ जाएगा y बराबर ये कितना 6 5 30। तो कुल मिला के x का मान जब हमारा -3 माना तो इसका आया कितना 5। अब देखो इन बिंदुओं को हम खोजते हैं। तो 0,3 बिंदु कहां पर है, यहीं पर है। 3,1 कहां पर है, तो 3,1 बिंदु ये है। फिर इसके बाद हमारा जो बिंदु -3,5 होगा वो कहां पर होगा, तो देखो -3 हमारा जो आएगा वो इधर आके आएगा, ये 1 2 3, ये हमारा -3 आएगा। और जो 5 आएगा वो कहां पर आएगा, तो 5 हमारा यहाँ पे आएगा, ये
तो अगर इस रेखा को बाई चांस हम आगे ऐसे बढ़ाते तो यहाँ पे हमारा ये कितना होता, यहाँ पे हमारा होता -3,5। तो कुल मिला के इन दोनों रेखाओं के जो सभी बिंदु हैं वो क्या हैं, इन दोनों रेखाओं के सभी बिंदु क्या हैं, उभयनिष्ठ हैं। सभी बिंदु क्या हैं, उभयनिष्ठ हैं। तो जब ये सभी बिंदु उभयनिष्ठ हैं तो ये जो रेखाएं होंगी इनका जो हमारा समीकरण बनेगा, इनका जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, समपाती होगा। क्या होगा, समपाती होगा। इस बात को गौर करना, क्या होगा, समपाती होगा। अब हम इनके x के गुणांकों का अनुपात निकालते हैं तो x के गुणांकों का अनुपात क्या निकलेगा, 2/4 मतलब 1/2। y के गुणांकों का अनुपात क्या निकलेगा, 3/6 मतलब 1/2। फिर अचर पदों के गुणांकों का अनुपात निकालते हैं मतलब -9/-18 मतलब ये 1/2। तो देखिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज निकली, इसके x के गुणांकों का अनुपात बराबर है x के गुणांकों का अनुपात, x के गुणांकों का अनुपात जो है वो हमारा बराबर है y के गुणांकों का अनुपात, y के गुणांकों का अनुपात, और फिर बराबर है हमारा अचर पद के गुण, अचर पद के अनुपात, अचर पदों का अनुपात। ठीक है ना। कुल मिला के ये तीनों चीजें क्या हैं, बराबर हैं। तो इस बिंदु पर नजर डालना है, गौर करना है, और इन बिंदुओं पर नजर डालना है कि सभी बिंदु क्या हैं, उभयनिष्ठ हैं। सभी बिंदु उभयनिष्ठ होने का मतलब ये भी हो सकता है कि इन दोनों रैखिक समीकरणों के कैसे हल हैं, अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल। हल हमारा कौन सा बिंदु होता है, वही बिंदु होता है जो उभयनिष्ठ होता है, वही बिंदु हल होता है जो उभयनिष्ठ होता है। ठीक है ना। तो इतनी बात आपने इस दूसरे समीकरण से जानी। अब हम तीसरे समीकरण को लेकर के एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। अब देखो हम तीसरा जो हमने समीकरण युग्म लिया है उससे हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यदि हम पहला समीकरण लें और इसका ग्राफ बनाएं तो हमारा अगर इसकी सारणी पहले बनाए तो देखो क्या होगा, यहाँ पे x यहाँ पे y। यदि हम x का मान 0 माने तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 2y = 4, और ये कितना आ जाएगा, y का मान 2 × 2 = 4, ये आ जाएगा कितना, 2। यदि हम y का मान 0 मान लें, y का मान क्या मान लें, 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x बराबर, यहाँ पे कितना आ जाएगा, x - 4 बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ पे जब y का मान 0 रख देंगे तो x बराबर आ जाएगा कितना, 4। तो ये y का मान जब 0 तो इसका मतलब हमारा 4 निकला। फिर इसके बाद देखो यदि हम y का मान, ठीक है ना, वैसे हमारे इसको अब 2 ही बिंदु पर्याप्त है, आपको ज्यादा बिंदु निकालने की आवश्यकता नहीं है। इस रेखा के लिए 2 बिंदु ही पर्याप्त है। जब आपको x अक्ष में भी 0 मिल जाए, y अक्ष में भी 0 मिल जाए तो 2 बिंदु पर्याप्त होते हैं बनाने के लिए उसका ग्राफ। अब देखो अगला समीकरण लें तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 2x - 4y + 2x + 4y - 12 बराबर 0। तो देखो यदि हम यहाँ पे x का मान और ये y, x का मान यदि 0 लेते हैं तो y का मान कितना निकलेगा, y का मान निकलेगा 3। तो यदि हम y का मान 0 लेते हैं, यदि हम y का मान 0 लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 2x = 12, तो ये x का मान कितना आ जाएगा, 6। x का मान कितना आ जाएगा, 6। तो अब देखो इसको हम इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ये देखो हमारा इधर माने ये 0, और ये हमारा 1, ये हमारा 2, और ये हमारा 3, ये हमारा 4, और ये हमारा 5, और ये हमारा 6, ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ठीक है ना। तो देखो अब क्योंकि इसमें माइनस तो कोई मान आया नहीं तो इधर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। 0,2 बिंदु कहां पर है, ये। फिर 4,0 बिंदु कहां पर है, ये। तो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाती हुई रेखा खींची, ये। फिर इसके बाद
0,3 बिंदु कहां पर है? 0,3 बिंदु ये है। फिर 6,0 बिंदु कहां पर है? ये है। तो इससे होकर के ये रेखा खींचे। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये दोनों रेखाएं कैसी आई? ये दोनों रेखाएं क्या हैं? समांतर हैं। क्या है? समांतर हैं। और इसका कोई उभयनिष्ठ बिंदु होगा, ठीक है ना? उभयनिष्ठ बिंदु होगा क्या? कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होगा। उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। बात समझ में आई? तो जब कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा मतलब इन दोनों रैखिक समीकरण, मतलब ये रैखिक समीकरण युग्म का कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। तो जब तक हमारा उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त नहीं होगा तब तक रैखिक समीकरण युग्म का हल प्राप्त नहीं होगा। अब हम इनके देखो गुणांकों के अनुपात निकालते हैं। तो यक्ष के गुणांकों के अनुपात यदि निकाले तो निकलेगा 1/2। y के गुणांकों का यदि अनुपात निकालते हैं तो 2/4 मतलब 1/2। यदि हम अचर पदों के गुणांकों का अनुपात निकालते हैं तो -4/-12 तो आ जाएगा ये 1/3। तो देखो इससे क्या निकला कि मतलब x के गुणांकों का जो अनुपात है, x के गुणांकों का अनुपात बराबर है y के गुणांकों का अनुपात। y के गुणांकों का अनुपात, लेकिन बराबर नहीं है किसका? लेकिन बराबर नहीं है किसका? अचर पदों के गुणांकों का अनुपात। अचर पदों के गुणांकों का अनुपात, ठीक है ना? तो देखो हमारी 3 महत्वपूर्ण बातें निकली। इन तीनों रैखिक समीकरण युग्म से हल करने पर 3 महत्वपूर्ण बातें निकली, ठीक है ना? और उसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। यदि रैखिक समीकरण युग्म हमारा ऐसा हो तो हमने 3 बातें कौन कौन सी पढ़ी थी? सबसे पहली बात हमने ये पढ़ी थी कि x के गुणांकों के अनुपात बराबर नहीं थे, y के गुणांकों के अनुपात बराबर नहीं थे z के गुणांकों को, मतलब अचर पद के गुणांकों के अनुपात। तो अचर पदों को हम छोड़ देते हैं, x और y के गुणांकों के अनुपातों की बात करते हैं। तो यदि हमारा a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, ठीक है ना? तो हमारा क्या प्राप्त होगा? तो इसका जो ग्राफीय निरूपण होगा, ठीक है ना? तो जो इसका ग्राफीय निरूपण होगा वो क्या होगा? प्रतिच्छेद रेखाएं प्राप्त होंगी, ठीक है ना? कैसी रेखाएं प्राप्त होंगी? प्रतिच्छेद रेखाएं, मतलब किसी ना किसी एक बिंदु पर क्या करती होंगी? प्रतिच्छेद करती होंगी। लेकिन इसका जो बीजगणितीय निरूपण होगा, क्या होगा? बीजगणितीय निरूपण। तो बीजगणितीय निरूपण में हमारा आएगा, पहली तो बात आ जाएगी प्रतिच्छेद रेखाओं की। बीजगणितीय निरूपण में हम कहेंगे कि कोई एक निश्चित हल है, एक अद्वितीय हल है। एक निश्चित अद्वितीय हल, ठीक है ना? एक निश्चित अद्वितीय हल। और वो निश्चित अद्वितीय हल कौन सा होगा? वही वाला बिंदु जिस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं क्या करती थी? प्रतिच्छेद करती थी। बात समझ पे आ गई होगी। दूसरी स्थिति आपको क्या मिली थी? क्या प्राप्त हुई थी कि x के गुणांकों का अनुपात बराबर था, y के गुणांकों का अनुपात बराबर था अचर पदों के गुणांकों का अनुपात। तो जब हमारी ये स्थिति आई थी तो क्या प्राप्त हुआ था? तो हमारी जो रेखाओं का ग्राफ प्राप्त हुआ था, वो सभी बिंदु क्या कर रहे थे? उभयनिष्ठ थे। मतलब रेखा के सभी बिंदु, रेखाओं के सभी बिंदु क्या थे? उभयनिष्ठ थे। मतलब रेखा क्या प्राप्त हुई थी? संपाती प्राप्त हुई थी। कैसी प्राप्त हुई थी? संपाती, ठीक है ना? तो ये रेखाएं क्या होंगी? संपाती रेखाएं होंगी। मतलब इनके सभी बिंदु क्या होंगे? सभी बिंदु उभयनिष्ठ होंगे। तो इसमें क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल लिखेंगे, ठीक है ना? क्योंकि सभी बिंदु उभयनिष्ठ थे तो इसके हल भी हमारे सभी बिंदु होंगे।
और एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं अब आप बता नहीं सकते, तो अपरिमित रूप से अनेक हल। बीजगणित में हम लिखते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। तीसरी चीज हमने समझी थी कि जो x के गुणांकों का अनुपात था वो बराबर था y के गुणांकों का अनुपात, लेकिन बराबर नहीं था अचर पद के गुणांकों का अनुपात। लेकिन बराबर नहीं था हमारा क्या, अचर पद के गुणांकों का अनुपात। तो रेखाएं क्या आई थी, तो रेखाएं आई थी हमारी समांतर। कैसी आई थी, समांतर। तो जब रेखाएं समांतर होंगी तो बताओ क्या कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, तो प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, मतलब कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है ना। तो देखिए जब रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा तो उस रैखिक समीकरण युग्म को कहेंगे असंगत युग्म। क्या कहेंगे, असंगत युग्म। जिस रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा उसको हम कहेंगे रैखिक समीकरणों का असंगत युग्म। जिन समीकरण युग्मों का कोई ना कोई हल होगा, वो चाहे एक अद्वितीय हल हो या अपरिमित रूप से अनेक हल हो, वो होती हैं संगत समीकरण युग्म। ठीक है ना। मतलब वो जो युग्म होता है वो कैसा होता है, संगत युग्म होता है। मतलब समीकरण युग्म जो होंगे वो कैसे होंगे, संगत होंगे। तो इस चीज का उपयोग आपकी प्रश्नावली में भरपूर मात्रा में है और यही पूरा कॉन्सेप्ट हम चाहते तो आपको केवल इतना बता देते और आप प्रश्नावली को कर लेते, लेकिन आप एक अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाते। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। कल के वीडियो में फिर हम देखेंगे अपनी जो एक्सरसाइज 3.2 होगी। बाय बाय, टेक केयर।